गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट वीडियो में हमने बेटा लेसन नंबर 2 हिस्ट्री का किंग्स एंड किंगडम्स पढ़ा था। इसमें मैंने आपको न्यू किंगडम्स के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि जो इन्वॉल्व इन 3 पार्टी स्ट्रगल्स थे कौन कौन से थे। वो गुरजारा प्रतिहारा थी, प्लास थे और रक्षकुटास थे। ठीक है बेटा। नाउ वी विल रीड अबाउट द अदर इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट किंगडम्स। देखिए चौहान्स वर द लास्ट प्रोमिनेंट इंडियन डायनेस्टी। जो चौहान्स थे बेटा वो लास्ट प्रोमिनेंट इंडियन डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया थे। द चौहान्स और चमानास डायनेस्टी ऑफ अजमेर वॉज इस्टेब्लिश। ये चौहान्स का जो अदर नाम था चामनास, ये जो डायनेस्टी थी इट वॉज इस्टेब्लिश इन 11th century इन अजमेर। बिफोर कमिंग टू पावर दे वर वेसल्स ऑफ गुरजारा प्रतिहारा। One of the famous ruler of Chauhan dynasty was विग्रहाजा who captured चित्तौड़। एक जो चौहान्स का जो एक फेमस रूलर था बेटा विग्रहाजा, he has captured the चित्तौड़। पृथ्वीराज चौहान द मोस्ट आउटस्टैंडिंग चौहान्स रूलर एक्सटेंडेड द थ्रोन। इसने अपनी जो मोस्ट रूलर था और इन्होंने जो अपनी जो थ्रोन थी उसको एक्सटेंड किया था अजमेर में अराउंड 1169 में। राइट, ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, हिज मोस्ट फेमस एक्सपेंडिशंस वॉज अगेंस्ट द चंदेल्स। यानी कि उन्होंने जो उनकी जो फेमस जो एक्सपेंडिशंस थी वो चंदेल्स जो बुंदेलखंड में थे उनके लिए थी। द इवेंट ऑफ पृथ्वीराज रेन हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन पृथ्वीराजोस कंपोज बाय हिज कोर्ट पोइट एंड फ्रेंड चंद बर्दई। नाउ पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दिस इज द पिक्चर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान क्या थे, क्या किया उन्होंने। पृथ्वीराज चौहान वॉज एंगेज इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ टराइन अगेंस्ट मोहम्मद गौरी and he was engaged with the first and second battle of Tarain against the Muhammad Ghori in 1911 and 1911-12. In the first battle of Tarain, he defeated the Muhammad Ghori, and however the second battle was defeated and executed. Now Kalachuris. अब Kalachuris जो थे is the dynastic name used by the two kingdoms of Central India, part of Karnataka, and king bearing this dynasty name ruled from the 10th to 12th century. ठीक है, 11th सेंचुरी में चौहान्स आए थे। ठीक है, नाउ अब 10th to 12th सेंचुरी में टू डिफरेंट देम हिस्टोरियंस कॉल देम द नॉर्थन एंड साउदर्न ब्रांचेस ऑफ कालाचुरी डायनेस्टी। देखिए जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कालाचुरीज में इट इज़ अ डायनेस्टी नेम यूज बाय द टू किंगडम्स इन सेंट्रल इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो उसको किस तरीके से डिवाइड किया, नॉर्दर्न एंड साउदर्न ब्रांच ऑफ कालाचुरी डायनेस्टी। जो नॉर्दर्न कालाचुरी रूल ओवर द एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे वेस्टर्न मध्य प्रदेश राजस्थान, दे वर अर्लियर कॉल्ड द चेडी और हयात। द साउथर्न कालाचुरीज हु रूल ओवर द पार्ट्स ऑफ कर्नाटका इज सपोज टू बी ऑफशूट ऑफ अब्रिया और Taraikuta dynasty. The northern Kalachuri, who probably rose to prominent earlier, trace their origin a royal line and dominated northern Maharashtra, Malwa and western. देखिए जो नॉर्दर्न जो आपके एक नॉर्दर्न जो कालाचूरी है उसके अंदर जो पार्ट जो है वो महाराष्ट्र, मालवा एंड वेस्टर्न डेक्कन इन द 6th and early 7th century. Their capital was Mahishmati in the Narmada River Valley. There were 3 prominent members of this ruling class, including Krishna Raja, Shankaragra, and Buddha Raja. Subsequently, they shifted their base to Tirupuri or Tewar in central India. They expanded significantly in the 11th century and a decline in the 12th और 13th century. देखिए इन्होंने जो विस्तार किया था 11th सेंचुरी में किया था बट 12th और 13th सेंचुरी में डिक्लाइन कर दिया गया था। अब हमने नॉर्दर्न के बारे में पढ़ना हो साउदर्न कालाचुरी रोज टू पावर इन द डेक्कन बिटवीन 1156 to 1181. At their peak, they ruled part of the Deccan, expanding a region of present-day North Karnataka and parts of Maharashtra. They trace their origin Krishna, who was the conqueror of the Kalinjar and the Dhala in Madhya Pradesh, Bijala, a ruler of this dynasty. यानी बिजाला कौन थे, मध्य प्रदेश की जो डायनेस्टी थी उसके रूलर थे, and wrested power from the Cholukya's king Thaila III and established his authority over Karnataka. He was succeeded by his son Somaswara and Sangama. Their rule was short and eventually a new religious sect called the Lingyat or Virasa was founded during their rule. Besides a unique and purely native form of the Kannada literature, poetry called the Vachanas also came into existence during. देखिए जो बिसाइड्स अ यूनिक यानी कि एक कन्नड़ लिटरेचर पोइट्री थी
जो इनके एग्जिस्टेंस में भी आई थी ड्यूरिंग दिस टाइम, दे हैव गिवन द नेम। द रिटर्न ऑफ वचनास वर कॉल्ड वचनाकरस यानी कि पॉइट। मैनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड लाइक विरूपक्षा, पंडिताज, चेना बासवा पुराना, धारानाई पंडिताज, बिजाला बिजाला राया चरित एंड चंद्रसागरा वार्नीज, बिजाला राया पुरानाज वर ऑल्सो रिटर्न ड्यूरिंग द रेन ऑफ द साउथन। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच टाइम द बिजाला पुराना वो रिटर्न, तो यू कैन से कि साउदर्न कालाचूरीज एट दैट टाइम इट वॉज रिटर्न। नाउ अभी हमने पढ़ा बेटा चौहान्स के बारे में। नाउ चंदेल्स। चंदेल्स वर अ पावरफुल डायनेस्टी ऑफ द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। दे रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया फ्रॉम द 9th सेंचुरी टू द 13th सेंचुरी। देखिए इन्होंने जो रूल किया था 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक रूल किया था। देयर फर्स्ट कैपिटल वॉज खुजराहो, द फेमस टेम्पल टाउन। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू महोत्सव नगर और महोबा। They are regarded as one of the lunar dynasty. The kingdom of the Chandels of Khajuraho was a part of the large empire of the Gujara Prathihara, the founder of the Chandel dynasty, यानी कि who was the founder of Chandel dynasty गुजारा प्रतिहारा, यानी कि जो इनका एक लार्ज एम्पायर था खुजारों में। बट नन्नुक वॉज द रूलर ऑफ ए स्मॉल किंगडम। नन्नुक के पास जो था स्मॉल किंगडम था। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शंस ही वॉज द चीफ ऑफ हिज क्लान इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 9th सेंचुरी। ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन वाकापति, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द प्रतिहारा रूलर मिहिर भोजा। अब है जय शक्ति एंड विजय शक्ति, द टू सन ऑफ द वाकापति, यानी कि वाकापति के दो बेटे थे जय शक्ति और विजय शक्ति, एंड ही वो सक्सीड हिम वन आफ्टर द अदर। अब देखिए दोनों ने किस तरीके से रूल किया और दोनों ने क्या क्या किया। देखिए both the princes were strong and the valerious and annexed considerable territories to their kingdom. जय शक्ति the elder brother, जय शक्ति जो थे elder brother थे, and who ruled first and was called the Jai Jak, and from this name the reign ruled by the Chandels required the name of the Jaiji Bhukti. Rahil and Harshdev, the successor of Vijay Shakti, further consolidated the Chandela kingdom. जैसा कि आपको बताया गया है कि वाकापति के टू सन्स थे जय शक्ति और विजय शक्ति। विजय शक्ति ने सबसे पहले रूल किया था। अब उसके बाद यशोवरम द सन ऑफ Harshdev was probably the most powerful among the early Chandels kings, and he proclaimed himself as an independent king, annexed the large area of Rakshkuta's kingdom. ठीक है, इस तरीके से इन्होंने किया था। इन्होंने कैप्चर किया था, कालिंजर को कैप्चर किया था, एंड द फ्रंटियर ऑफ हिज किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द बैंक ऑफ द यमुना इन द नॉर्थ टू बॉर्डर ऑफ द मालवा इन द साउथ। ड्यूरिंग द रेन चंदेल्स बिकेम ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर इन द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। देखिए अपने टाइम में इन्होंने क्या किया, चंदेल्स से जो पॉलिटिकली पावरली स्ट्रॉन्ग बने नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में। ही इज ऑल्सो क्रेडिट विद हैविंग कंस्ट्रक्टेड द मैग्निफिकेंट लक्ष्मणा टेम्पल। राइट नाउ Yashovaram was succeeded by a line of other mighty rulers including Danga, Gand and Vidyadhar. During the reign of Danga, Kalinjar acquired great importance, was regarded as the second capital of kingdom after Khajuraho. Danga assumed the title of Maharaja Dhiraj Kalinjara धीपति, लॉर्ड ऑफ कालिंजर, यानी कि जो कालिंजाराधिपति था उसको लॉर्ड ऑफ कालिंजर बोला जाता था। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग इन एडिशन टू बीइंग अ ग्रेट रूलर एंड अ ग्रेट कन्क्वेयर। ही बिल्ट two or three more important temples, Vishwanath and the Parashwanath temple. Now Parmari Dev, the last emperor king of the dynasty, is also known in the history for the conflict with the Chauhan's king Prithviraj Chauhan. The battle between ended in the defeat of Parmari Dev. It marks the gradual decline of the Chandels' power. In 1202, Kalinjar, along with the territories ruled by the Chandels, was annexed by the Turkish ruler of Delhi. Now, next, the outstanding contribution of the Chandels was to build the famous temple Khajuraho between the इन्होंने खुजराहो टेम्पल को स्टेब्लिश किया था इन बिटवीन द 10th and 11th सेंचुरी। द टेम्पल प्रोवाइड्स अ रेट ऑफ स्ट्रिंगिंग एग्जाम्पल ऑफ द नॉर्थ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर। This era, the Chandels have left a number of other inscriptions. They are known to have endowed a large number of Jains and Hindus temple. Now, गदावालाज, देखिए जैसे चंदेल से कालाचूरी से चौहान से उसी तरीके से गदावालाज भी थे। इन्होंने क्या किया कि they were among the ruling families of North India and the eve of the Muslim conquest 12th to 13th century. The history of this line of ruler reigns
between the second half of the 11th century, मतलब जो ये शुरू हुआ था गदावालास का जो रूलिंग जो फैमिलीज थी इनकी, second half of the 11th century, the mid 13th century. The ruling family perhaps originate in the area of the Banaras or Uttar Pradesh. Subsequently, however, it came to be associated with the Kannauj, which had become one of the most crucial political center in India. The dynasty power became gradually consolidated in the period of the first three rulers. जो first three rulers थे वो थे बेटा, just hold on, यशोविघ्रा, माहीचंद्रा एंड द चंद्रदेवा। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था 1089 से 1103 था। ठीक है, बाय द टाइम चंद्रदेवा जो थे गदावालास हैड टेकन कंट्रोल ऑफ वाराणसी, अयोध्या, कनौज एंड द मॉडर्न दिल्ली। इंद्रप्रस्थ जिसे बोलते हैं हैड एक्सपेंडेड थ्रू उत्तर प्रदेश। द गदावालास ट्राइड टू वार्ड ऑफ द ग्रोइंग मीनेंस ऑफ द मुस्लिम इंक्रीजिंग बाय द एक्सपेंडिशंस, अलायंसेज एंड पेमेंट ऑफ ट्रिब्यूट्स। अब उसके बाद मंडापाला डिस्पाइट द रेगुलरली ऑफ मुस्लिम अटैक्स विच वर एटलीस्ट टेम्परेरी रिप्लश्ड बाय द गोविंदा चंद्रा। उसने कब इसको रिप्लेश किया था 1113 to 1115 तक। द गदावालास एंटर्ड द स्प्रेड ईस्टर्न ऑफ द पटना एंड द मुंगर एरिया इन बिहार, यानी कि इन्होंने अपना जो एरिया था जो फैलाया था पटना और बिहार में भी किया था। टाइम पीरियड दिया वो 1168 to 69 थे। साउथ वेस्टर्न बिहार वॉज अंडर, जो साउथ वेस्टर्न बिहार था इट वॉज अंडर द फ्यूडेटरी ऑफ हिज सन विजया चंद्र। द टाइमिंग इज 1115। Conventional account seems to be suggest Govinda Chandra had varied relation with an impressive number of Indian and non-Indian countries. The weakness of the internal structure of the Gadawala's kingdom was exposed in the 12th century during the invention of Muhammad Ghori. यानी कि जो इनकी वीकनेस थी इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण इनकी वीकनेस आई थी वो, और इनको एक कब पता लगी थी, यानी कि जब मोहम्मद गौरी का इन्वेंशन हुआ था इन 12th सेंचुरी के बाद। जयाचंद्र हु रूल उत्तर प्रदेश पार्ट्स ऑफ बिहार वॉज एन एनिमी ऑफ पृथ्वीराज चौहान, यानी कि हु वॉज अ एनिमी ऑफ पृथ्वीराज चौहान रूल उत्तर प्रदेश and parts of Bihar. Jayachandra, after defeating Prithviraj Chauhan, Muhammad Ghori was defeated Jayachandra in battle of Chandavar. Although the Gadawalas lingered in Harishchandra's reign in the Kannauj, Jaunpur and Mirajpur reign until 1197. The build-up of Muslim expansion in the area was steady through the early 13th century. During this period गधावालास completely, यानी कि जब 12th सेंचुरी के बाद इनकी वीकनेस का पता लगा था तो 13th सेंचुरी आते आते इन लोगों ने क्या कर दिया था, अपनी जो पावर्स थी बिल्कुल लॉस कर दिया था। नाउ हिंदू शाहीज, अब देखिए हिंदू शाहीज के बारे में पढ़ेंगे। ए लॉन्ग लाइन ऑफ हिंदू किंग रूल वन ऑफ द मिडल किंगडम ऑफ इंडिया विच इंक्लूड पोर्शन ऑफ द कबूलिस्तान, द ओल्ड प्रोविनेंस ऑफ गंधारा नाउ इन नॉर्थन पाकिस्तान। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द Kushan Empire in the 3rd century, the kingdom was known as Kabul Shahi between 565 to 879, when they had Kipasa and Kabul as their capital, यानी कि Kapisa and Kabul was their capital. Later, they became more popular in the Hindu Shahis. जयापाला, अंडापाला, त्रिलोचन पाला, भीमपाला वर द प्रोमिनेंट रूलर। अब देखिए इन लोगों ने बारी बारी से रूल किया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अंडापाला मैनी लॉसेस वर इन्फ्लिक्टेड ऑन हिज किंगडम बाय द गजनीवत्स इन द बैटल ऑफ कच्छ। हिज फोर्सेस फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द फोर्स ऑफ मोहम्मद गजनी। However, he lost the battle and suffered much financial and territory lose, यानी कि कौन था, अंडापाला। अब नाउ द दिस वॉज द अंडापाला लास्ट स्टैंड अगेंस्ट मोहम्मद गजनी। ही इवेंचुअली साइन अ ट्रीटी, यानी कि ट्रीटी का मतलब मैंने आपको बताया था एक संधि होती है, यानी कि जब उसकी पावर्स लॉस्ट हो रही थी तो ही हैज साइन अ ट्रीटी विद द गजनी एम्पायर इन 1010 CE एंड पास्ट अवे सून। अब नाउ त्रिलोचन पाला द सन ऑफ अंडापाला। इन त्रिलोचन पाला कौन था, अंडापाला का बेटा था। एक्सटेंडेड द इंपीरियल थ्रोन इन अबाउट 1011 CE। ही रिबेल्ड अगेंस्ट सुल्तान मोहम्मद, वॉज लेटर असैसिनेटेड बाय द सम ऑफ द हिज ओन म्यूटिशियंस ट्रूप्स तोपे होते हैं 1021 to 22 CE। प्रिंस भीमपाला, नाउ अब भीमपाला आते हैं, सन ऑफ त्रिलोचन पाला, सक्सीड हिज फादर 1021 to 22। ही वॉज रेफर्ड टू उत्बी द एमिनेंट गजनबी क्रॉनिकर एज अ भीम एंड फियरलेस, यानी कि इसका जो भीमपाला था ही वॉज भीम एंड फियरलेस ड्यू टू हिज करेज एंड वेलर कंसिडरिंग हिज किंगडम वॉज एट लीस्ट लोएस्ट पॉइंट पॉसिबली ओनली इन कंट्रोल ऑफ नंदाना। ही एडमायरली एंड द टाइटल ऑफ फियरलेस, यानी कि जो भीमपाला था वो नाम से ही पता लगता है कि ही वॉज टोटली फियरलेस। ही इज नोन टू हैव कमांडेड द बैटल ऑफ नंदा पर्सनली एंड सीरियसली वांटेड द कमांडर ऑफ गजनी आर्मी मोहम्मद बिन इब्राहिम। ही रूल्ड, जो भीमपाला था
वो फियरलेस के नाम से जाना जाता था, बट ही हैज़ रूल्ड 5 years एंड हीज डेथ इन 1026 CE मार्क द डिक्लाइन ऑफ द दिस डायनेस्टी। यानी कि जब वो उसने अडॉप्ट किया था, जब उसने त्रिलोचन पाला के बाद भीमपाला ने जब अपनी इसको देखा था, तो जब वो मर गया था तो उसके बाद क्या हुआ था, जो इसकी जो हिंदू साहित्य था बिल्कुल डिक्लाइन हो गया। नाउ नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड। बेटा ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। नाउ थैंक यू फॉर ऑल।